हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारी जो क्वार्टरली एग्जाम हुई अभी क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो 2024-25 हुई, इसका जो सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर था, उस इंग्लिश के पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोगों के पास में घर पे आपका पेपर है, इस पेपर को आपको मैच करना है, कितने आपने सही किए, कितने आंसर आपके सही निकले, कितने गड़बड़ हुए या गलत हुए, या फिर कितने क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं था। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपने पिछले जुलाई अगस्त में जितना पढ़ा उतना ही सिलेबस आपसे पूछा गया था। यदि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे जो अलग से आ गए, तो उसका ये रीजन रहा कि हमारी गवर्नमेंट ने क्लास अप्रैल से स्टार्ट कर दी। इधर हमारी गवर्नमेंट ने 18 जून से क्लासेस स्टार्ट कर दी, लेकिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। अब उनको ऐसा लगता है कि हमने तो ओनली जुलाई और अगस्त में ही पढ़ा है, जबकि क्लास हमारी 1 अप्रैल से पूरी कंटिन्यू चली 1 महीने तक, और 18 जून से स्कूल चालू हो गए, तो 18 जून से कंटिन्यू क्लासेस भी लगी है आपकी। किंतु आप लोगों ने जुलाई में एडमिशन लिया, कुछ बच्चों ने जुलाई के एंड तक भी एडमिशन लिया, तो उन्होंने कुछ कम पढ़ा, उनको ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अभी क्वार्टरली एग्जाम हुआ, इस क्वार्टरली एग्जाम के इस पेपर को आपको संभाल करके रखना है, और अगला जो पेपर आपका हाफ ईयरली होगा तब तक आप बहुत सारा पढ़ चुके होंगे। अगले जो पेपर आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के, उन पेपर्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो बात करते हैं हम इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो पहला क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज आया, क्लास 10th इंग्लिश। अनसीन पैसेज में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें आप लोगों ने पढ़ा वर्क इज वर्शिप एंड अनलेस वी ट्रीट इट एज सच नाइदर वी नोर अवर कंट्री। ये पूरा पैसेज आपने पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता जा रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला है, उसका आंसर आपका रहेगा बी वाला। इसमें पॉलिशिंग हिज शूज आएगा, पॉलिशिंग हिज शूज, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद में दूसरा है, इसके दूसरे का जो आंसर है वो सी वाला रहेगा। आंसर दूसरे का सी है। सी में क्या लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपके पास में इसका पेपर है, आप उसमें देखते चलें आपने कौन सा सही किया है, कौन सा गलत किया है, ठीक है। इसके बाद में आपका पहला क्वेश्चन, उसका जो तीसरा है ऑब्जेक्ट, उस तीसरे का सी वाला आंसर है वापस से। इसमें आप लोगों ने किया होगा ग्रेट पीपल। आपने यदि करेक्ट किया है तो आप मैच करिए, यदि रॉन्ग किया है तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हम गलती ना करेंगे। अगले एग्जाम में ध्यान से पेपर को पढ़ेंगे, फिर आंसर रिप्लाई करेंगे। फोर्थ जो है, व्हाट डज महात्मा गांधी टीच अस, तो आंसर रहेगा इसका सी वाला। सी में आंसर आएगा डिग्निटी ऑफ वर्क, ठीक है, डिग्निटी ऑफ वर्क, ये इसका आंसर रहेगा। और पहले का जो पांचवा है, उसका आंसर आपका, उन्होंने क्वेश्चन लिखा था गिव वन वर्ड फॉर प्रेइंग टू गॉड, भगवान की पूजा करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो एक शब्द लिखिए। तो आप लोगों को इसमें लिखना था आंसर वर्शिप। पूजा होता है वर्शिप, भगवान की पूजा करना वर्शिप कहलाता है, तो ये वर्ड आपका होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, वो भी वापस अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज आया मिल्क इज द बेस्ट फूड, ठीक है ना, इट कंटेन्स वाटर, शुगर, फैट, वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। क्लियर? ये आपका पूरा पैसेज आपको पढ़ना। पैसेज हम लोग जब भी क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो जब भी आपको पढ़ाते समय बोलते हैं कि पेपर में जब भी जाए तो अनसीन पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग पढ़ें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया इसका, दूसरे का पहला आंसर लिखेंगे हम लोग। दूसरे का जो पहला है, उसका पहले ही क्वेश्चन में लिखा मिल्क फ्रॉम मिल्क पीपल कैन मेक,
दूध से लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर लिखा है, आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज में बीच में लिखा है, लास्ट की लाइन से ऊपर उन्होंने लिखा है दे कैन मेक, ये आपके पेपर में ही लिखा, दे कैन मेक बटर एंड चीज, बटर एंड चीज, ये आप लोगों को पेपर में ही लिख करके उन्होंने दिया है, ठीक है। ये पहला आंसर हो गया आपका। हम लोग दूसरे आंसर की बात करेंगे। तो दूसरा जो है क्वेश्चन हमारा, वी फाइंड केमल इन, आंसर लिखेंगे आप लोग इसका दूसरा, वी फाइंड केमल इन। अब इसमें 4 ऑब्जेक्ट, कोल्ड लैंड्स, हॉट ड्राई लैंड्स, मर्सी लैंड्स एंड ग्रेसी लैंड, तो इसका बी वाला आंसर रहेगा भाई, दूसरे का बी है आंसर, ठीक है। और इसमें लिखा है हॉट एंड हॉट ड्राई लैंड्स, ये आपका आंसर है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, इस्किमोस लिव इन, इसमें डायरेक्टली उन्होंने लिखा है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका या अफ्रीका, तो इसका तीसरे का जो आंसर है वो तीसरे का ए है, ठीक है। इसमें आप लोग नॉर्थ अमेरिका लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सही लिखा होगा, नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर, प्योर शब्द का अपोजिट वर्ड आप सब जानते इम्प्योर होगा, ठीक है। आंसर फोर्थ का सी है, प्योर में आप इम्प्योर कर देंगे, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है मिल्क इज द बेस्ट फूड बिकॉज, भोजन हमको मतलब मिल्क हमारा बेस्ट फूड है, भोजन है हमारा, क्यों है, क्योंकि देखिए क्यों है हमारा भोजन कंप्लीटली, जो मिल्क है वो कंप्लीटली भोजन क्यों है, तो पहली लाइन में उन्होंने लिख करके दिया हमको, इट कंटेन्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए इट कंटेन्स वाटर, शुगर, फैट, वाइटामिन एंड प्रोटीन्स, आप यहां पर आंसर नंबर 5 में आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। और उसमें लाइन है इट कंटेन्स वाइटामिन, शुगर, और क्या लिखा है, फैट, फिर क्या लिखा है उन्होंने, एंड प्रोटीन, क्लियर, ये आपका आंसर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आपने दूसरा क्वेश्चन भी करेक्ट किया होगा ये दूसरे के आंसर से, क्लियर, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वो है, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग चेक करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अनसीन पैसेज। उस अनसीन पैसेज में इसमें इंस्ट्रक्शन आपको अलग दिया है। इंस्ट्रक्शन क्या अलग दिया है भैया, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। आपने आंसर किया होगा तो इस तरीके से किया होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर लिखेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जगह छोड़ना है, नंबर 1 पर आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। टाइटल में देखिए जो शब्द बार बार आता है इस पैसेज में वो आपका टाइटल कहलाता है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस। बार बार कौन सा शब्द पढ़ने को मिल रहा है आपको, डिसिप्लिन, तो आप इसमें टाइटल लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, बहुत इजी टॉपिक है और इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं, ये आपका टाइटल हो जाएगा। नोट्स आपको बनाने के लिए बोला 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पर आप नोट्स लिख लें। नोट्स आप लिखेंगे तो मैंने बोला था पॉइंट 1, फिर उसका 1.1, 1.2, 1.3, फिर 2.1, 2.2, 2.3, फिर 3.1, 3.2, 3.3 भी लिख सकते हैं। ऐसे आपको यहां पर इसके नोट्स बनाना थे, ठीक है। आपने बनाए भी होंगे, उम्मीद करता हूं आपने करेक्ट लिख करके आए होंगे इस पैसेज में से छांट करके। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ और इस क्वेश्चन में आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा करके आए होंगे, नहीं किया होगा तो आप इसको बनाना सीखें
मेरे क्लास पर आपको हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू प्रोड्यूस टाइटल, ये मैंने वीडियो बना करके आपके ग्रुप में और अपनी क्लास पर डाला हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे इसका आंसर रिप्लाई करें। फिर हम बात करते हैं बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एप्लीकेशन, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में एप्लीकेशन पूछी थी। अब एप्लीकेशन जो है हमारी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की उन्होंने एप्लीकेशन पूछी थी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एप्लीकेशन की होगी सभी बच्चों ने, और आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। यदि अभी भी किसी भी बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट हो जिसको एप्लीकेशन नहीं आती है, तो एप्लीकेशन लिखने का सरल तरीका, इस नाम से मैंने एप्लीकेशन बनाई है, और उस एक ही वीडियो में 5 एप्लीकेशन कैसे करें ये भी मैंने उसमें बना करके बताई है। टीसी है, सीसी है, एसएलसी है, फुल फी कंसेशन है, बुक बैंक है, सभी एप्लीकेशन का आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा था राइट एन आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज विद द हेल्प ऑफ वर्बल इनपुट। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में पूछा था। अब इसमें उन्होंने बोला कि आर्टिकल लिखिए। अब निबंध वाला क्वेश्चन है ये, राइट एन आर्टिकल या फिर पैराग्राफ ये आता है, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स, इस तरीके से इनके ऊपर आपको एक पैराग्राफ 80 से 100 शब्द में आपको लिखना रहता है, और इसको भी बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हो। क्लासेस में आपके टीचर्स ने पढ़ाया है और हर टीचर पढ़ाते हैं। यदि किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम जाती है, तो मैं आपको जो है मेरा यूट्यूब चैनल है उसके लिंक बता दे रहा हूं, मतलब दिनेश गहरवाल के नाम से आप लोगों को सर्च करना है, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। दिनेश गहरवाल का जो चैनल है इसको आपको सर्च करना है और उस पर देखना है कि वो आपका जो क्वेश्चन है उसको आप डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। टॉपिक का कोई सा भी टॉपिक लिखे क्वेश्चन और लिखे बाय दिनेश गहरवाल सर, तो आप, और यदि आपको मेरी क्लासेस सभी अच्छी लगती है तो उनको आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो बोलते हैं हर क्लास वाले यूट्यूबर, तो मैं भी आपको बोल रहा हूं, जब भी दिनेश गहरवाल सर की क्लास आप देखें, आपको अपने क्वेश्चन के आंसर से मतलब है, आप क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढें, आपको मिलते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग करते चले। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो आपका पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आया था। अब पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन क्या है भैया? चित्र को देखना और चित्र को देख करके आंसर लिखना, ठीक है। ये 3 नंबर फ्री फोकट में मिलते हैं आपको आसानी से। चित्र दिया था आपको, यहाँ पर माउंटेन्स है, ट्रीज है, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन द स्काई, द सन राइसेस, जो वर्ड्स हैं जो लिखना है आपको वो चित्र में देख करके आपको लिखना है। अब हाउ टू प्रोड्यूस इट, यू हैव टू टेक हेल्प विथ योर टीचर्स इन योर क्लास। आपको अपने टीचर्स की मदद लेना है, इजीली आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं ना। कोई भी दिक्कत जाती है तो आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में और मुझसे पूछना है, मैं आपको आंसर रिप्लाई करके बता दूंगा। इसमें आपको चित्र को देख करके आंसर लिखना था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है भैया, उसमें मैं ग्रामर बता दे रहा हूं आपको। पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स का था। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना था, जो एनी 5 अटेम्प्ट करना रहता है। तो पहला सेंटेंस उसने आर्टिकल पूछा, ही इज, ये लिखा उन्होंने, ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, तो इसमें ए एन और द पूछा। अब ऑनेस्ट मैन है तो आपको इसमें एन पुटअप करना था, आपका आंसर एन रहता। फिर दूसरा है सी इज खालिस्तान EUROPEN यूरोपियन, और आगे लिखा उन्होंने लेडी, सी इज एन यूरोपियन लेडी, इसमें भी आर्टिकल एन था। अब इसका प्रोनाउंसिएशन निकालना है, प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे तो यू से हो रहा है यूरोपियन, ठीक है। जब भी आप आर्टिकल पढ़ें तो हिंदी को महत्व ज्यादा दें और खालिस्तान के बाद जो पहला वर्ड है उसको हिंदी में उच्चारण निकाल करके देखें। यदि हिंदी का स्वर आता है अ से लेकर के अह तक तो आपको उसमें एन भरना रहता है,
और यदि व्यंजन आता है क से लेकर के ज्ञ तक, अब यह आ रहा है तो इसलिए इसमें ए भरना है। स्वर आता है हिंदी का तो एन भरेंगे, और हिंदी का व्यंजन आता है तो ए भरेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरा सेंटेंस। जो तीसरा सेंटेंस है आपका, उसमें लिखा आई हैव खालिस्तान मनी। आई हैव खालिस्तान और मनी, है ना। अब इसमें देखिए उन्होंने क्या पूछा था आपसे, इसमें पूछा था डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर क्या पूछा था, सम और एनी। सम एनी का यूज करना आपको क्लासेस में पढ़ाया होगा। सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सम भरेंगे, नेगेटिव होगा तो एनी। तो पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए आपको इसमें क्या भरना था, सम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका सम है। फिर फोर्थ सेंटेंस है आपका ही इज सिटिंग। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है। खालिस्तान, आगे उन्होंने लिखा है राम एंड श्याम। अब देखिए जो खालिस्तान आपको भरना है, इसमें आपसे उन्होंने प्रीपोजिशन पूछी है, और प्रीपोजिशन कौन सी पूछी है, बिटवीन और अमोंग। बिटवीन और अमोंग पूछी है, तो आपको पता है बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज दो के बीच के लिए किया जाता है, और अमोंग का यूज दो से अधिक के बीच के लिए। अब दो ऑब्जेक्ट है राम एंड श्याम, तो क्या भरेंगे आप, बिटवीन। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा बिटवीन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट खालिस्तान की। तो नेक्स्ट खालिस्तान उन्होंने दिया है दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यू खालिस्तान लिफ्ट इट। देखिए दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, ये बहुत हल्का बॉक्स है। और दूसरे में लिखा उन्होंने यू खालिस्तान लिफ्ट इट, तुम इसे उठा सकते हो। ठीक है, अब उसमें मॉडल वर्ब दी उनने, मॉडल वर्ब उन्होंने कैन और कुड दिया है। अब आपको पढ़ाते समय टीचर्स ने बताया होगा कैन मॉडल वर्ब सकना और प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुड सका पास्ट में। ठीक है ना, कैन का पास्ट कुड होता है। तो अभी इज है, हमको समझ में आएगा प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए आप इसमें मॉडल वर्ब कैन लगा देंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कैन। समझ में आया, ये आपका खालिस्तान। एक और एक्स्ट्रा दिया था उन्होंने, आई यूज्ड टू। अब देखिए एनी 5 अटेम्प्ट करना, लेकिन उन्होंने 6 दिए। आई यूज्ड टू खालिस्तान, उन्होंने लिखा है इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। अब इसमें उन्होंने वर्ब दिए स्विम और स्विमिंग, स्विम और स्विमिंग। अब आपको वर्ब का यूज करना है, तो देखिए कैसे यूज करें। तो उन्होंने यूज टू लिखा, यूज टू जो है पास्ट हैबिट बताता है, या करता था, पहले जाया करता था। तो इससे सेंटेंस समझ जाएगी पास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो आई यूज टू स्विम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आई यूज टू स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैरा करता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। तो इसमें आपको स्विम का यूज करना था। क्लियर, ये आपके आंसर हैं। इसमें स्विम, इसमें कैन, इसमें बिटवीन, इसमें सम, और यहां जो है ए और एन और द दिया है, तो इसमें ए आएगा, इसमें एन आएगा। क्लियर, ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां आएगा भैया। 8वां क्वेश्चन आपने किया है अभी, और वो कौन सा है, डू एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, जैसा आपको निर्देश दिया जाता वैसा आप करिए। तो देखिए पहला इसमें था डू एज डायरेक्टेड में आई डू इट, और इसको उन्होंने क्या बनवाया था आपसे, नेगेटिव। क्या बनवाया था भैया, नेगेटिव। तो इसका आंसर आपको बनाना था नेगेटिव, आई डू नॉट, और फिर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर आएगी, आई डू नॉट डू इट, मैं इसे करता हूं, आई डू नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता हूं। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका पहला। अब दूसरा हम बात करते हैं, तो दूसरा सेंटेंस दे रीड अ बुक, दे रीड अ बुक। अब इसका देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया चेंज द वॉइस, आपके सामने लिखा है वॉइस चेंज करवा रहे हैं। तो आप वॉइस चेंज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ऑब्जेक्ट इसका अ बुक है, अ बुक। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि वर्ब में एस नहीं लगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। अ बुक इज, अब रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, इसलिए रीड, अ बुक इज रीड बाय
दे का ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो देम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड सेंटेंस में दिया है माय मदर इज कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव बनाना। देखिए आप लोग, माय मदर इज कुकिंग फूड, इसको इंट्रोगेटिव बनवा रहा आपसे वो। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, इज पहले लाओ आप, माय मदर, इज माय मदर, और वापस से क्या कर देंगे आप लोग, कुकिंग फूड, क्या मेरी मम्मी खाना पका रही है, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव में। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ उन्होंने दिया है रीअरेंज द सेंटेंस। अब रीअरेंज में देखिए, उन्होंने लिखा है ईस्ट, फिर लिख दिया उन्होंने इन, फिर लिख दिया द, फिर लिख दिया उन्होंने सन, फिर लिख दिया उन्होंने द, फिर लिख दिया उन्होंने राइसेस। अब इसको रीअरेंज करना है, ठीक है ना, तो जमाना है सेंटेंस को। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सन, तो द सन, सूर्य के पहले द लगता है, यह आंसर हो गया। आर्टिकल द लगाएंगे, द सन। अब क्या करें, वर्ब करेंगे सब्जेक्ट के बाद में राइस। अब सिंगुलर सब्जेक्ट लिए एस, द सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन राइसेस इन द ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ सेंटेंस की। तो फिफ्थ सेंटेंस में उन्होंने ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, सो दैट का यूज करवाया। देखिए, इसको ये ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं, है ना। फिफ्थ सेंटेंस यहां देखिए आप लोग, ही इज वेरी वीक, पहला सेंटेंस। इसका जो दूसरा सेंटेंस है ये ए वाला होता है और ये बी वाला, उसमें लिखा है ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। अब इसमें आपसे उसने सो दैट का यूज करने के लिए बोला। अब जब सो दैट का आप यूज करेंगे भैया, तो उन्होंने बोला है सेंटेंस में से वेरी को हटाओ और दोनों वाक्यों के बीच में आप दैट जोड़ दो। तो आंसर इसका कैसा होता है फिर आपका, ही इज, वेरी को हटाया आपने और यहां लिख दिया सो वीक, ही इज सो वीक, और दैट से दूसरा सेंटेंस ऐसा ऐसा ऐड कर दो, ही कैन नॉट वॉक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट सेंटेंस सिक्स्थ वाला, एनी फाइव करना रहता है। छठवां उन्होंने दिया है ही गो टू स्कूल डेली। देखिए, ही गो टू स्कूल और यहां लिख दिया उन्होंने डेली। अब इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करिए बोले। अब आप देखिए, इसको बहुत आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में ईएस लगेगा, ठीक है ना, गो के साथ में। ये आपका आंसर बनाना था, तो आपका आंसर कैसा होता करेक्ट करने में, ही, इसको गो में ईएस जोड़ा आपने, ही गोज टू स्कूल और यहां पे आ जाएगा डेली, ये आपका आंसर था। क्लियर। तो ये आपका डू एज डायरेक्टेड हुआ। डू एज डायरेक्टेड के बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है भैया, उसमें आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शंस पूछे होंगे। क्वेश्चन पेपर बहुत सरल आता है आपका। अब जितने लेसन्स आपको पढ़ाए आपके टीचर्स ने, उसका आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में आया। पहला था द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उसका पहला जो था, उसका जो आंसर है पहले का, वो सी वाला आएगा और उसका आंसर लिखा था उसने हाइट ऑफ कैरेक्टर। अब ये चीजें जो है थोड़ा मैं स्पीडली इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अब आपकी जवाबदारी ये है कि कौन से लेसन का ये ऑब्जेक्ट दिया था अपने टीचर्स ने, तो आप क्लासेस में पूछेंगे। अभी मैं आंसर बताता चल रहा हूं। इसका जो दूसरा है, दूसरे का आंसर, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स। जो बंद जो टाइगर था जू में, वो विजिटर्स को किस तरीके से रिएक्ट करता था। तो इसका आंसर ए वाला आएगा और ए वाला जो आंसर है इसमें लिखेगा ही इग्नोर्स देम।
वो इग्नोर कर देता था, ही इग्नोर्स देम। ठीक है, अपन लोग जू में जाते हैं देखते ही हैं, अपन लोगों को इग्नोर करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, थर्ड वाला जो आंसर रहेगा आपका, थर्ड का आंसर है विच एरिया प्लेन वॉज द ऑथर फ्लाइंग। जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर था, उसमें जो ऑथर है वो किस एरिया में प्लेन को उड़ा रहा था। तो इसका भी आंसर ए वाला है, हिज ओल्ड डकोटा, हिज ओल्ड डकोटा। ठीक है, ये आपका 90 का आंसर हुआ। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, उसमें एक्सट्रैक्ट उन्होंने पूछा। एक्सट्रैक्ट जो दिया था, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब कलर वाला चैप्टर आपने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी वाला पढ़ा था, उसमें रंग भेद था साउथ अफ्रीका में, याद आ गया ना। ठीक है, तो ब्लैक और व्हाइट पीपल के बीच में जो रंग भेद था, उसमें हु इज सेइंग दीज लाइन, ये लाइन किसने बोली थी कि कोई भी व्यक्ति जन्म से काला और गोरा पैदा नहीं होता, या होता है तो भेदभाव के लिए नहीं होता है, जिनसे बाय बर्थ कलर क्रीड या फिर जो है उसके बनावट से उससे नफरत किया जाए। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो किसने बोला था भैया, ये आपका डी वाला आंसर रहेगा। और स्वाभाविक है आप लोगों को याद आ ही गया होगा, नेल्सन मंडेला जी ने बोला था। ठीक है, आपको चैप्टर याद है। अब क्वेश्चन इसका दूसरा, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। जो व्यक्ति है, इंसान है, उनके हृदय में ऑटोमेटिकली क्या आता है, नेचुरली क्या आता है। तो नेचुरली आता है, इसमें आपको लिखना है सी वाला आंसर है इसका, लव, नेचुरली आता है। इसके बाद में इसका थर्ड जो है, व्हाट वाज द ओकेशन। अब वोकेशन, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, इसमें वोकेशन क्या था, ओकेशन था ओथ टेकिंग सेरेमनी। ठीक है, तो इसका आंसर बी वाला रहेगा आपका, ओथ टेकिंग सेरेमनी। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें ये 10 में ए वाला आंसर एक्सट्रैक्ट है, इसका बी भी आता है। अब बी में जो है उन्होंने पोएम दी है, पोएम की 4 लाइन है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, उसमें 2 ए और बी करके एक्सट्रैक्ट रहते हैं। एक एक्सट्रैक्ट हमारा जो प्रोज का रहता है, एक पोएट्री का रहता है। तो पोएट्री में हमको लाइन दी उसने, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजन मैन। अब ये जो पोएम है, उन्होंने पोएम आगे की दे दी थी, पोएम नंबर 10 का एक एक्सट्रैक्ट आया इसमें। ठीक है ना, और उस पोएम में जो है फॉर एनी जॉर्ज ने लिखा हुआ था, उसका इस चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट दिया उन्होंने। तो उनके जो आंसर्स आप मिलान कर लीजिए, आपको इजीली समझ में जाएगा कि हम लोगों को अब क्या आंसर करना था। ठीक है, तो पहला, हु वाज इट दैट द पोएट हैड हर्ड। तो इसका जो आंसर है बी वाले का, बी वाले के पहले का आंसर आएगा, बी वाले के पहले का आंसर बी है, और उसमें लिखा है एन ओल्ड रिलीजियस मैन। ठीक है, एन ओल्ड रिलीजियस मैन। इसके बाद में इसका जो बी है पहले का, जो सॉरी बी वाले का जो दूसरा है, का जो आंसर है, हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक। ठीक है, तो इसका डी आंसर है, और उसमें आएगा आपका गॉड। और इसका जो तीसरा था सी वाला, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सी है, उसका विच वर्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट मीन्स ए रिलीजियस बुक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका सी वाला रहेगा, उस सी, तीसरे का सी, और उसमें आपको टेक्स्ट करना था। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपके 30 शब्द में लिखना, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एनी 6 करना है आपको, 12 नंबर के रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर, अब ये जो लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 है ना, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यहां तक के चैप्टर्स उन्होंने पूछे। फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, उसमें आपसे उन्होंने एनी 2 करने के लिए दिया था, ये भी 30 शब्द में ही लिखना है, 30 वर्ड्स में। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनी 2 करना है, मीन्स 4 मार्कर।
फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है पोयम के रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, इसमें आपको जो है आपकी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट वाली, उसके क्वेश्चंस दिए उन्होंने, तो उसमें भी आपको जो है एनी 2 करना है, और ये भी 30 वर्ड्स के रहेंगे। मींस जो क्वेश्चन 11, 12 और 13 ये शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये फुटप्रिंट बुक के हैं, इजी रहेंगे, आप लोग आसानी से अपने टीचर्स से पूछ के इनको कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आपके 4 मार्कर के। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये 3-3 नंबर के हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला जो बुक है वो फर्स्ट फ्लाइट का रहेगा, मतलब पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट फ्लाइट का है, इसके बाद में जो दूसरा है वो पोएट्री का है, और इसके बाद में आपका थर्ड वाला जो है फुटप्रिंट बुक का है। ये इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ये 3-3 नंबर के रहेंगे। अब रही बात इनके क्वेश्चन के आंसर्स की, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको मिलान करना है, जब भी आप स्कूल में जाएंगे तो अपने टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये क्वेश्चन जो 11 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो कौन कौन से लेसन के आए हैं, 12 में किस लेसन पोएम के आए हैं, 13 जो क्वेश्चन है वो फुटप्रिंट बुक के कौन से लेसन के क्वेश्चन दिए हैं। ऐसे ही आपको 14, 15 और 16 जो क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक के कौन कौन से लेसन के क्वेश्चंस दिए हैं, इसके बाद में पोएट्री और फुटप्रिंट के। ठीक है ना, ये आपका पेपर रहा, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, पूरे क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन मैंने दी आपको समझना है। और यदि किसी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम जाती है, डाउट लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी बोलना है कि वो सब्सक्राइब करें। आप सभी बने रहे मेरे साथ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पढ़ाई में व्यस्त रहें और बहुत ज्यादा मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।